हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर के, जिसमें ज्योग्राफी का जो रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि मेरे चैनल पर मैंने ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट, नेट की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर आप ये सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो देखिए, जो हमारा सेकंड पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आपका है तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट हमारी सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की रहेगी, जिसमें हमारी फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक है ये है इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी है, कौन कौन सी लेयर हैं। अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी, वर्क ऑफ विंड, रिवर और ग्लेशियर, कि हमारी जो रिवर से बनने वाली शिलाकृतियां हैं, ग्लेशियर से बनने वाली शिलाकृतियां हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पवन से बनने वाली शिलाकृतियां कौन कौन सी हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के संगठक और इसकी संरचना किस प्रकार से हुई है, कौन कौन सी लेयर यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेशन हीट बजट, कि हमारा जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप के साथ साथ हीट बजट आपको देखना है, ऊष्मा बजट आपको यहाँ पे इस टॉपिक में देखना है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और प्रेसिपिटेशन, वर्षण और वर्षण के प्रकारों का आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन, जो हमारा ओशन है, महासागर है, महासागर का जो फीचर है, इसकी जो तली है, नितल, किस प्रकार से बना हुआ है, मग्न तट, मग्न ढाल, और यहाँ पे आपका डीप सी प्लेन, सागरीय मैदानों का आपको अलग अलग महासागरों में वर्णन करना है, ठीक है। सैलिनिटी, लवणता, ये हाल ही में मैंने क्लास मेरे चैनल पर ली है, तो आप देख सकते हो इनको, ठीक है। टाइड, ज्वार भाटा, ठीक है, यहाँ पे ज्वार आ जाएगा। ओशनिक करंट्स, जो हमारी समुद्री धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की समुद्र धारा अलग से है, अंध महासागर की अलग है, हिंद महासागर, ये तीन महासागरों की जलधारा आपको देखनी है, जिसमें हमारा प्रशांत और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की ही आपको देखनी है। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल तक का आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया की लोकेशन, कि अक्षांश या देशांत विस्तार यहाँ पे कितना क्या है, लोकेशन क्या है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को कितने पार्ट्स में, भौतिक स्वरूप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लाइमेट, भारत की जलवायु। वेजिटेशन, वर्षा, जो यहाँ की वनस्पति है। मिट्टी। पॉपुलेशन में भी आपको किस किस का अध्ययन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ, कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण किस प्रकार से किया गया है, डेंसिटी, घनत्व कितना है, और ग्रोथ, वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको जो डिजास्टर है, महामारियां हैं, उनका यहाँ पे प्रबंधन करना है, जिसमें हमारा यहाँ पे आ जाएगा फ्लड, बाढ़, ड्रोट, सूखे का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। इंडस्ट्रियल, यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपको देखना है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सतत प्रबंधन के कार्य आपको यहाँ पे देखने हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें देखना है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, इसके स्कोप और इसके सिद्धांत, प्रिंसिपल हमें यहाँ पे देखने हैं। नेक्स्ट हमें देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी, यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक, यहाँ पे हमारी क्रियाएं जो हमें देखनी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, जो हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन, संचार हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ की ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव
विकास के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं, स्केल देखना है नेक्स्ट में हमें। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा। स्केल है, मैप है, प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे मापक आपको देखना, मानचित्र आपको देखना है, मैप प्रोजेक्शन आपको देखने हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखनी है, और मीन मोड मीडियन माध्यम मादक बहुलक आपको देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखना है, मादक विचलन आपको यहाँ पे पढ़ना है, कोरिलेशन से संबंध आपको देखना है, टेबल प्लेन टेबल सर्वे जो हमारा 12th क्लास तक आ जाता है, तो आपको इसका अध्ययन यहाँ पे करना है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू हो जाता है। 3 पार्ट हमारे ज्योग्राफी के हैं, तो इसमें हमारा सेकेंड पार्ट जो आता है, सेकेंड पार्ट में हमने फिर से हमारी फिजिकल ज्योग्राफी को देखना है। फिजिकल ज्योग्राफी जो कि सविंदर सिंह से यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये आपको अध्ययन करना है। यहाँ आपको एनसीईआरटी की 12th क्लास की 11th-12th की बुक पढ़नी है। यहाँ हमारा जो सविंदर सिंह है, सविंदर सिंह का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो यहीं से आपका जो सिलेबस है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए आइसोस्टेसी, समस्थिति, ठीक है। आगे है हमारा अर्थ मूवमेंट, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का मूवमेंट आपको देखना है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन आप कह सकते हो। प्रेशर बेल्ट जो हमारी वायुदाब पेटियां हैं, विंड सर्कुलेशन, विंड किस प्रकार से सर्कुलेट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, क्लासिफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थॉर्नवेट भी और यहाँ पे आपको कोपेन भी देखना है। कोपेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट की जो हमारी यहाँ पे कोपेन ने दिया अलग से, थॉर्नवेट ने दिया है, तो दोनों का ही अध्ययन हमें करना है। ओशियन डिपॉजिट की जो हमारा ओशन है, ओशन के डिपॉजिट निक्षेप हमें देखने हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ एंड एटोल, कि हमारा जो प्रवाल भित्तियां हैं, इसमें एटोल का अध्ययन आपको करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें नेचुरल रिसोर्स देखने हैं एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर के रीजन देखने हैं वर्ल्ड में, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। हमारे सेकेंड यूनिट में नेक्स्ट जो हमारे आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पढ़ना है मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हमारे मॉडर्न थॉट आते हैं, जिसमें हमारा पॉसिबिलिज्म है, डिटरमिनिज्म है, न्यू डिटरमिनिज्म है, संभववाद आपको देखना है, निश्चयवाद आपको देखना है, और नव निश्चयवाद को, और चलो को जो ग्रिफिथ दिया था, ये आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है। माइग्रेशन आपको देखना है, माइग्रेशन के प्रकार, माइग्रेशन किस कारण से होता है, कोस आपको देखना है। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी जो जनजातियां हैं, जो ह्यूमन रेस है, जनजातियां हैं, वो यहाँ पे आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करना है। नेक्स्ट है हमारी ज्योग्राफी ऑफ थॉट, थॉट में हमें क्या करना है, थॉट में देखिए जो हमारा है, यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है, स्कोप देखना है, नेचर देखना है इसका, और पर्पस ऑफ ज्योग्राफी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब इसमें आपको जो हमारे ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन किस किस का देखना है, हमें ग्रीक ज्योग्राफर का देखना है, रोमन ज्योग्राफर्स का देखना है, और स्पेशल वर्क देखना है हमें कि ज्योग्राफी में काम करने वाले कौन कौन थे। तो यहाँ पे हमारा हम्बोल्ट ने ज्योग्राफी में किस प्रकार से कार्य किया है, ब्रिटेन ने अपना किस प्रकार से योगदान दिया है, रेचल का हमें देखना है, पोर्चुगल का हमें देखना है, हचिंगटन ये हमारा ब्लाश है, ब्लाश का हमें देखना है, और खालसा का हमें यहाँ पे योगदान ज्योग्राफी ऑफ थॉट के अंदर हमें देखना है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान, राजस्थान का भी पार्ट हमें यहाँ पे इसमें दिया गया है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी हमें देखनी है, तो इसमें हमारा फिजिकल डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, नदी नंबर किस प्रकार से है राजस्थान में, यहाँ की जलवायु, वेजिटेशन, सोई हमें देखनी है, ठीक है। एजुकेशन, यहाँ पे जो सिंचाई, सिंचाई किस प्रकार से हो रही है, मिसस्कोप यहाँ पे हमें देखनी है, जो हमारी मिनरल्स है, मिनरल्स यहाँ के पढ़ने हैं, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो हमें देखनी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ डेंसिटी घनत्व हमें देखना है, वितरण हमें देखना है जनसंख्या का, डेजर्टिफिकेशन, एग्रोक्लाइमेट रीजन भी यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण
किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हमें करना है। इसके बाद हमारी आती है पार्ट 3, जो थर्ड यूनिट आती है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में हमें फूड का ही देखना है। फूड में हमें देखना है बिहेवियर ज्योग्राफी, कि व्यवहारात्मक जो हमारा भूगोल है वो किस प्रकार से है। रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो हमारी ज्योग्राफी का डेवलपमेंट है उसका हमको के अंदर करना है। नेक्स्ट हमारा आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में भी हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ग्लोब्स एंड इवोल्यूशन, एप्लीकेशंस ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग हमें यहाँ पे देखनी है। एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी हमें देखनी है। देखिए मेरे चैनल पे ये सारी जो जो जियोमॉर्फो की क्लासेस है वो लगातार चल रही है, जिसमें अभी मैं ओशनोग्राफी लगातार करा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं आता है तो आप करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो कमेंट है, जो आपको टॉपिक नहीं आता है, वो मैं यहाँ पे करा दूंगी। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक, ये आपके सिलेबस में से भी आप कुछ भी मुझे बता सकते हो, तो वो मैं आपको मेरे चैनल पर करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन, कि हमारा जो प्लांट, जो हमारे इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें हमें दो सिद्धांत यहाँ पे, सॉरी, जो हमें बाबर का सिद्धांत यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ। तो वेबर लीज पोस्ट थ्योरी हमें यहाँ पे, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत हमें यहाँ देखना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में हमें देखना है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द टाउन इन एंशिएंट की प्राचीन काल, प्राचीन टाइम में जो हमारा टाउन की ग्रोथ किस प्रकार से हुई है, ओरिजिन कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मेडिकल मॉडर्न फील्ड यहाँ पे हमें देखना है। नेक्स्ट ऑमलैंड की व्याख्या हमें करनी है। प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो हमारा नगर बनाने के जो प्लान है उनका प्रिंसिपल का अध्ययन यहाँ पे हमें करना, सिद्धांत हमें देखने हैं। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में हम वो जो अपना सिद्धांत दिया था वो हमें यहाँ पे देखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत के अंदर हरित क्रांति का अध्ययन करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री इम्पोर्टेंस एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, कि यहाँ पे हमें एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि क्षेत्र यहाँ पे हमें देखने हैं, और स्कोप क्या क्या है इंडिया के अंदर, इसका अध्ययन हमें यहाँ पे करना है। नेक्स्ट हमारी थर्ड यूनिट में हमें देखना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हमें थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में हमें दो थ्योरी देखनी है, जो कि एक हमारी है माल्थस की थ्योरी है, और एक हमारा है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जिसमें हमारा अनुकूलतम सिद्धांत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन पॉलिसीज है वो क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या देखना है, तो यहाँ पे देखिए स्पेशल मेंशन किया है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हमें देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैकिंडर। मैकिंडर की थ्योरी हमें यहाँ पे देखनी है। द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी बाय एस बी जोन्स। एस बी जोन्स की थ्योरी देखनी है। फ्रंटियर बाउंड्रीज एंड बफर जोन की जो हमारे फ्रंटियर्स है, बाउंड्रीज है और बफर जोन है, इनका अध्ययन हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर करना है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का जो पेपर सेकंड ज्योग्राफी का सिलेबस है ये रहेगा। तो ये लगातार क्लासेस मेरी यहाँ पे चल रही हैं, कुछ टॉपिक मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। ओशनोग्राफी चल रही है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी कराई हुई है। अभी ओशनोग्राफी हमारी चली हुई है। इसके बाद हम यही से जो हमारा ये सिलेबस इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो पाएंगे तो हम करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और यहाँ पे मेरे चैनल पे मैं एस्टेट, क्योंकि ये सारे टॉपिक ना केवल आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नेट जेआरएफ के लिए जरूरी है आपके। और जो हमारा हरियाणा में एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम एस्टेट कहते हैं, तो एस्टेट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्योंकि एस्टेट की भी वैकेंसी पीजीटी और पीसीटी में अभी रिसेंट हमारा नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो यहाँ पे हमारी एस्टेट की भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी। तो ये पीजीटी में एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि जो हमारा पीजीटी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए भी ये बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम देने वाले हैं या सब्जेक्टिव टेस्ट जो हमारा आने वाला है उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट मेरी ये क्लासेस रहेंगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने इस चैनल पर एचटेट, नेट और जो हमारा स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग की तैयारी मैं करवाती हूँ। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी और जो हमारा लैब असिस्टेंट में ज्योग्राफी जो आएगी तो वो भी मेरे चैनल पर करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक